नमस्कार, मैं अदिति हूँ। R18 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के ताजा समाचार। भीलवाड़ा पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर एवं स्वतंत्रता सेनानी सुशीला देवी माथुर जी की मूर्तियों का अनावरण महिला आश्रम पथिक नगर कैंपस में 8 अक्टूबर को किया जाएगा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी शिरकत करेंगे। इसके साथ ही श्री शिवचरण माथुर विकास एवं सेवा संस्थान मांडलगढ़ के कार्यालय का लोकार्पण भी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट के द्वारा किया जाएगा। महिला आश्रम संस्थान की सचिव वंदना माथुर एवं शिवचरण माथुर विकास एवं सेवा संस्थान की सचिव विभा माथुर ने आज प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा प्रयास है कि आने वाली पीढ़ियां शिवचरण जी के आदर्शों और सार्वजनिक जीवन की निष्ठा से प्रेरणा लें। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शिवचरण माथुर जी ने अपने जीवन में देश एवं प्रदेश की जो सेवा की, उसे भुलाया नहीं जा सकता। भीलवाड़ा में पहले यूआईटी चेयरमैन के रूप में उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। इसके बाद वे पहले निर्वाचित जिला प्रमुख, 7 बार विधायक और 2 बार सांसद बने। जनता के आशीर्वाद से वे 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री तथा असम के राज्यपाल भी रहे। प्रदेश एवं भीलवाड़ा जिले के विकास में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। भीलवाड़ा डेयरी की स्थापना, वस्त्र नगरी का विकास, मांडलगढ़ में बांधों का तंत्र, रेलवे योजनाएं और अनेक लोक कल्याणकारी कार्य उनके दूरदर्शी नेतृत्व के उदाहरण हैं। जनता आज भी उन्हें उनके सरल स्वभाव और जमीनी जुड़ाव के लिए स्नेहपूर्वक याद करती है। वंदना माथुर ने कार्यक्रम में सभी नागरिकों, सामाजिक संगठनों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अधिकाधिक संख्या में भाग लेने का अनुरोध किया है। असम के राज्यपाल रहे स्वर्गीय श्री शिवचरण माथुर जी की जन्म शताब्दी वर्ष का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत उनके योगदान की स्मृतियों को याद करते हुए महिला आश्रम संस्थान ने निर्णय लिया कि यहाँ पे उनकी मूर्तियों का स्थापना करी जाएगी, जिसमें उनकी एवं उनकी धर्मपत्नी स्वतंत्रता सेनानी सुशीला देवी माथुर जी की मूर्तियों की स्थापना दिनांक 8 अक्टूबर को करी जाएगी महिला आश्रम संस्थान में। इसके साथ में ही सुशीला देवी माथुर जी की अंतिम इच्छा थी कि माथुर साहब के कार्यों को क्षेत्र में आगे बढ़ावा मिल सके, तो उसके लिए उनके गुजरने के बाद में सुशीला देवी जी ने माथुर साहब के नाम पर श्री शिवचरण माथुर विकास एवं सेवा संस्थान की स्थापना करी थी मांडलगढ़ में। तो उसका भवन निर्माण हो चुका है और उसका कार्यालय उद्घाटन 8 तारीख को किया जाएगा। पहला जो कार्यक्रम है जिसमें मूर्ति अनावरण कार्यक्रम है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट जी एवं हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी ने अपनी स्वीकृति दी है कि वो कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और इसके साथ में ही कई वरिष्ठ नेता भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे जिनकी स्वीकृतियां हमें मिली हैं। जो दूसरा कार्यक्रम है जो मांडलगढ़ में होगा, उसमें राष्ट्रीय महासचिव श्री सचिन पायलट जी इस कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। और हमने जनता के बीच में जाकर के यही निवेदन किया है कि माथुर साहब की स्मृतियों के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि अधिक से अधिक संख्या में सभी पधारें। 8 अक्टूबर को स्वतंत्रता सेनानी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, 2 बार रह चुके हैं और गवर्नर आसाम की और उनकी धर्मपत्नी स्वतंत्रता सेनानी सुशीला जी माथुर की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम रखा गया है। तो ये जो कार्यक्रम है 8 अक्टूबर का, ये 2 फेज में रखा गया है। एक फेज तो है एसडीएम कॉलेज के प्रांगण में, जिसमें सुबह 10 बजे मूर्ति का अनावरण होगा, शिवचरण जी माथुर साहब की और उनकी धर्मपत्नी की मूर्ति का अनावरण होगा। और दूसरा फेज जो है वो सुशीला जी ने ही उनकी याद में एक उनकी जो कामों को आगे तक बढ़ाते रखने के लिए एक संस्थान की स्थापना मांडलगढ़ में की थी। तो उसकी बिल्डिंग का लोकार्पण का कार्यक्रम मांडलगढ़ में रखा है, वो दिन में 1 बजे है। तो 2 कार्यक्रम तो यही हैं। और मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में माथुर साहब के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगी कि उनकी जो जीवन यात्रा है, जो उन्होंने संघर्ष किया और जो राजनीति में जो मुकाम उन्होंने तक अपने पहुँचे हैं, उसके लिए मैं थोड़ा बताना चाहूँगी आपको कि असल में बहुत लंबी उनकी राजनीतिक यात्रा रही है। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि वो जब स्टूडेंट यूनियन में थे उदयपुर में, तब से ही उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हो चुकी थी। वो महाराणा भोपाल कॉलेज के सेक्रेटरी थे स्टूडेंट यूनियन के। उसके बाद में वो भीलवाड़ा आ गए, तो उन्होंने भीलवाड़ा में वो प्रथम स्वतंत्र भारत के चेयरमैन बने, भीलवाड़ा नगर पालिका के। उसके बाद में वो जिला प्रमुख बने, चुने हुए पहले जिला प्रमुख भीलवाड़ा से।
इस बीच में कालूलाल जी शिमाली साहब ने रिजाइन कर दिया था, तो उन्होंने 64 में उन्होंने पहला सांसद का चुनाव लड़ा भीलवाड़ा से, और वो सांसद चुन के और दिल्ली पार्लियामेंट में चले गए। उसके बाद उन्होंने वापस 67-68 में वापस राजस्थान में ही आना ज़्यादा पसंद किया, भीलवाड़ा से ही वो अपना वो बनाना चाहते थे। तो उन्होंने पहला चुनाव उन्होंने भीलवाड़ा में मांडल से लड़ा, और मांडल में चुनाव लड़ते हुए में ही वो शिक्षा मंत्री बने भीलवाड़ा से। उसके बाद उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी मांडलगढ़ में चेंज करी, और मांडलगढ़ से वो 7 बार एमएलए रहे, और इस बीच में 2 बार वो संसद में भी जा चुके हैं। तो जो उनकी जो जीवन राजनीतिक यात्रा है वो काफी महत्वपूर्ण और लंबी रही, और विभिन्न विभागों में वो मंत्री भी रहे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, और आखिरी समय में वो गवर्नर आसाम के हो गए। और उसके साथ साथ में सुशीला जी का भी जो अगर माथुर साहब की बात करते हैं और सुशीला जी की बात नहीं करें तो वो अधूरी रह जाती है। तो इस जीवन यात्रा में उनकी जो यात्रा थी वो बराबर की थी, वो एक तरह से संपूर्ण थे दोनों मिलकर। तो इसलिए दोनों की ही मूर्ति की स्थापना हम लोगों ने यहाँ पे महिलाश्रम प्रांगण में एसडीएम कॉलेज में करने का निर्णय किया, और आगे मांडलगढ़ में तो जो उनका जो कार्यक्रम है ही, उस संस्थान की बिल्डिंग का डेडिकेशन है, और सभा वहीं पे ही है मांडलगढ़ में। 1.5 महीने से मांडलगढ़ में लगभग सारी पंचायतों में इसका निवेदन पर्सनली करके आए हैं, और मुझे लगता है कि जो स्नेह माथुर साहब का अपने क्षेत्र से रहा और भीलवाड़ा ज़िले से रहा, उससे तो जनता का जुड़ाव आज भी उतना ही है, उनके जाने के 15 साल बाद में भी उतना ही है, क्योंकि जितना स्नेह हमें उन पंचायतों में घूमने पर मिला, तो वो आशीर्वाद और स्नेह परिवार पे लगा रहा। तो हम इसको कोई पॉलिटिकल रूप ना दें कि कितने लोग हम भीड़ संख्या जुटा पा रहे हैं, ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है यहाँ पे। ये सिर्फ एक माथुर साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है, जिसमें हमने सबसे निवेदन किया है कि भीलवाड़ा ज़िले के लोग बाग और मांडलगढ़ क्षेत्र और जितनी भी विधानसभाएं हैं, शाहपुरा, हाजपुर, सबसे लोगों ने कहा है कि हम आएंगे और इसमें हम एक परिवार की तरह सम्मिलित होंगे। भीलवाड़ा की ताज़ा और खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इसके साथ ही अब हम रेडियंट केबल पर चैनल नंबर 255 पर भी उपलब्ध है।